तो भाई और बहनों, वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान 11.5 वर्षों के उपरांत 10 अप्रैल 2026 को जो हिसार जेल से बाहर निकले हैं, ये परमपिता परमेश्वर जी की तीसरी और अंतिम ये परीक्षा थी तमाम संगत की। उन्होंने अपने मिशन को 11 वर्षों तक जेल में रहकर पूरा किया। हिसार जेल में बैठकर उन्होंने बाहर अपनी संगत को छांट दिया। कौन कौन आत्माएं सतलोक जाने के योग्य हैं, कौन अभी कच्चे हीरे हैं। तो ये साबित हो चुका है कि जो आत्माएं पिछले 11 वर्षों से यानी बरवाला कांड 2014 के बाद सतगुरु रामपाल जी ने जो अपना यथार्थ मिशन साध संगति के माध्यम से शुरू किया था, हम जैसे नीचों को खड़ा करके हमें सेवा देके हमारे अच्छे कर्म बनवाने के लिए जो भाई बहन साध संगति से नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, गुरुदेव भगवान के 10 अप्रैल 2026 तक हिसार जेल से बाहर आने तक, और साध संगति से जुड़कर यदि उनका दृढ़ विश्वास नहीं बना है, यदि उन्होंने एकमात्र अपने गुरु जी को ही कबीर भगवान नहीं माना है, तो भाई और बहनों, वो आत्माएं पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगी। मोक्ष तो होगा उनका, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने अपने एक सत्संग में बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि जो आत्मा सतनाम तक प्राप्त कर लेगी, सतनाम 2 अक्षर का जो नाम है सतनाम प्राप्त कर लेगी, और सतनाम प्राप्त करने के बाद यदि उसका दृढ़ विश्वास अपने गुरुजी में नहीं बना, अगर उसकी श्रद्धा उसकी आस्था अपने गुरुजी में नहीं बनी कि मेरे गुरु के अलावा और दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, और जब इतनी आस्था गुरु में बन जाएगी, इतना विश्वास हो जाएगा, तो फिर गुरु के अलावा उसके घर में, उसके घट में, उसके लॉकेट में, उसके शौपन में फिर दूसरी तस्वीर, दूसरी फोटो उस दाढ़ी मूंछ वाले तथा कथित नकली कबीर की नहीं होनी चाहिए। ये पहचान होगी। और यदि अभी तक आप जी इतने सक्षम नहीं हैं, इस योग्य नहीं हैं कि आप अपने घर से, अपने दरबार से, अपने घट से, अपनी सोच से ज्ञान को आधार बनाकर उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की नकली फोटो को बाहर निकाल सकें, तो भाई और बहनों, अभी आप पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के योग्य नहीं बने हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि उन आत्माओं का क्या होगा, वो चाहे 1 करोड़ हों, चाहे 10 करोड़ हों, चाहे अरबों हों, चाहे खरबों हों, जिन्होंने सतनाम प्राप्त कर लिया और अपने गुरुजी में एज ए गॉड पूर्ण आस्था बनी नहीं, वो पतिव्रता पद पर आए नहीं, तो ऐसी आत्माओं को परमेश्वर रामपाल जी अक्षर पुरुष के लोक में बैठा देंगे। अक्षर पुरुष के लोक में उन आत्माओं का मोक्ष तो होगा। इस काल के लोक से, 21 ब्रह्मांड से उन आत्माओं का मोक्ष तो हो जाएगा, लेकिन उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। उनको गुरुदेव अक्षर पुरुष के लोक में बैठा देंगे। एक बार उन्हीं के मुख कमल से सुन लीजिएगा भाई और बहनों। और जो आत्माएं यहाँ सतनाम प्राप्त कर लेती हैं, केवल सतनाम, सतनाम कौन सा होता है? 2 मंत्र का। एक तो उसमें ब्रह्म का मंत्र ओम है, और दूसरा और मंत्र है, वो सांकेतिक रखा है, वो अधिकारी को ही बताया जाता है जिसको देना होता है। और जो अधिकारी संत होते हैं वही देवे, तभी वो काम करे। जिनको सतनाम मंत्र प्राप्त हुआ और उनकी श्रद्धा अपने गुरु में नहीं रही, ये इतने दयालु परमेश्वर हैं, और कुछ वर्षों तक उसने सतनाम की विधिवत साधना करने के बाद आपकी सतलोक जाने की वृत्ति नहीं बनी, या आपकी इतनी कमाई नहीं बनी उस मंत्र की, तो आपको उस परब्रह्म के लोक में भेज दिया जाता है। किसको भेज दिया जाता है? जो ओम नाम की कमाई, ये सारी यहाँ छोड़ दी जाती है इस काल के लिए। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है कि अर्जुन, तू मेरी सभी पूजाओं को मुझ में त्याग दे। पूजा कौन सी? जो ओम नाम की कमाई, यज्ञ, हवन, धर्म, ये जाप की कमाई यहाँ छोड़ दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, मेरा कर्जा तेरे से उतर जाएगा। यानी तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, अर्थात कर्म मुक्त हुआ। वो
वो आत्मा फिर इस पारब्रह्म के लोक में चली जाती है। तो क्लियर कर दिया पूज्य गुरुदेव भगवान ने। इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा ये प्रमाण अपनी अंतरात्मा को जगाने के लिए और अपने अंदर भय पैदा करने के लिए दूसरा नहीं हो सकता कोई। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि जिनको शतनाम मिल गया और शतनाम मिलने के बाद भी जिनको ये पहचान नहीं हो पाई कि धरती पर कबीर कौन है वर्तमान में, अपने गुरु को कबीर भगवान के रूप में ना मानकर, ना जानकर, ना पहचान कर, ना पूज कर, जिन नादानों ने इतना ज्ञान लेने के बाद, शतनाम तक लेने के बाद, यदि उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली बेजुबान मुर्दा फोटो को ही कबीर भगवान मान रखा है, अगर उसी में आस्था है, घर के दरबार में, गले के लॉकेट में या आश्रमों में उसी नकली कबीर की फोटो है, उसको दंडवत करता है, उसका जयकारा लगाता है, या उसका जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाता है, या जरा भी उसमें थोड़ी बहुत भी श्रद्धा या आस्था है, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो आत्मा शतलोक नहीं जा पाएगी। उसको परमात्मा अक्षर पुरुष के लोक में बैठा देगा, परब्रह्म के लोक में बैठा देगा। और वहां उस आत्मा के साथ में क्या बनेगा? वही सिस्टम है जो सिस्टम काल के लोक में है, केवल एक चीज को छोड़कर, तपतशिला। ये काल है, ये खाने वाला भगवान है, क्योंकि यहां पर तपतशिला है, भून भून के खाता है। अक्षर पुरुष जो है वो ना खाने वाला भगवान है, वो तपतशिला पर किसी को नहीं भूनता है। इसके अलावा सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारी टेंशन ज्यों की त्यों हैं। वहां भी मनुष्य जन्म होगा, 5 तत्व का शरीर होगा, जन्म और मरण होगा। इसी प्रकार से शरीर में रोग होंगे, मोह ममता होगी, 5 विकार होंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, लक 84 योनियों में जाएंगे, कभी स्वर्ग में जाएंगे, कभी नरक में जाएंगे। सेम टू सेम क्रिया, और अनंत युगों तक हम वहां पर अपना कर्म भोगेंगे। फिर कभी परमात्मा दया बख्शेंगे, और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा उन आत्माओं को फिर डायरेक्ट भेजेंगे, डायरेक्ट। और उसके बाद वो आत्मा, क्योंकि परमात्मा फिर उन आत्माओं को उसी समय परमात्मा वापस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जन्म देगा, जब उनके अंदर इतना दृढ़ विश्वास हो चुका होगा, उनकी आत्मा इतनी चार्ज हो चुकी होगी कि वास्तव में अब वो शतलोक जाने योग्य हो चुकी है। क्योंकि परमात्मा परब्रह्म के लोक में जाकर भी यही ज्ञान देते हैं, यही सृष्टि रचना बताते हैं, सारा सब कुछ। तो आत्मा को परमात्मा तैयार करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। जैसे आपने मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में लगा दिया, अब मोबाइल तो है हमारा शरीर, और मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उसको समझो हमारी आत्मा। हमने मोबाइल लगा दिया, और मान लीजिए हमको कहीं बाहर जाना है, हमने मोबाइल को चार्ज से हटा दिया और देखा कि मोबाइल हो गया 50% चार्ज। हम मोबाइल लेकर हम चले गए, आगे जाकर हमने 1 घंटे बाद फिर मोबाइल लगा दिया, तो जब दोबारा मोबाइल को चार्ज पे लगाएंगे तो 50% से आगे वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जब वो 100% चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम उसका चार्जर हटा देते हैं। तो चाहे कितने युग लगें, करोड़ों अरबों, जब तक ये आत्मा पूरी तरह से चार्ज नहीं होती है, और जब ये आत्मा चार्ज होती है तभी ये अपने गुरु के संकेतों को समझने योग्य बनती है। उसी आत्मा पर परमात्मा की वो वाणी लागू होती है कि ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है। फिर उस आत्मा को जब परमात्मा कभी कलयुग की बिचली पीढ़ी में दोबारा जन्म देंगे, काल के लोक में वापस उसको पटकेंगे, और जब अपनी शरण में लेंगे, तो जैसे आज आप और हमें ज्ञान का घाम का चमकाशा हो गया, हम सत्सेवक भाई बहनों ने तुरंत अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को पकड़ लिया, तुरंत उन्हें परमेश्वर के रूप में हृदय से स्वीकार कर लिया। फिर ऐसा होगा। अब बहुत सारे भाई बहनों को शंका हो जाएगी कि परब्रह्म के लोक में भेजने के बाद फिर परमात्मा वापस क्यों लाएंगे काल के लोक में? देखो भाई और बहनों, ना जाने हम कितनी बार परब्रह्म के लोक में जा चुके हैं, कितनी बार। जब जब ये काल मरता है और 21 ब्रह्मांड की सृष्टि नष्ट होती है, तब तब ये परमात्मा हम सभी आत्माओं को अक्षर पुरुष के लोक में बीज रूप में रखता है, और जब दोबारा इस काल की सृष्टि को परमात्मा शुरू करता है तो फिर से उन सब आत्माओं को काल के लोक में वापस डालता है। तो ये तो परमात्मा की प्रोसीजर है, हम इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे।
हमने तो अपने मोक्ष से, अपने आत्म कल्याण से मतलब है। और वर्तमान में हम कोई गलती ना कर दें, क्योंकि अभी आप और हमारे हाथ में मौका है, मौका, चांस है, सुअवसर है, परमात्मा धरती पर है। इसलिए परमेश्वर जी आप और हमें साथ संगति के माध्यम से दया कर रहे हैं कि इस लंबी प्रोसीजर में ना पड़कर आप और हम इसी समय, इसी जन्म में, इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में इस ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को बाप मानकर हम अपनी आत्मा का कल्याण करवा लें। तो कहने का मतलब है फिर परमात्मा नीचे पटकेगा, फिर यही प्रोसीजर शुरू हो जाएगी वापस। हम गुरु जी की शरण में आएंगे, धीरे धीरे फिर ये तत्व ज्ञान समझ में आएगा। कभी किसी को समझाएंगे, कोई हमें समझाएगा, कभी हम ऊंचा बोलेंगे, कभी वो ऊंचा बोलेगा, फिर करोथा कांड होगा, फिर ऐसे ही हम गुरु जी से दूर रहेंगे, फिर बरवाला में गुरु जी आश्रम खोलेंगे, फिर बरवाला कांड होगा, फिर हम 11 साढ़े 11 साल गुरु जी से दूर रहेंगे, फिर ऐसे ही एक मैनेजमेंट होगा, एक साथ संगति होगी, फिर हम दिन रात संघर्ष करेंगे। कोई अपने घर में संघर्ष करेगा, कोई अपनी पत्नी से, कोई अपनी पति से, कोई सास ससुर से, कोई माता पिता से, कोई काम धंधे से। यही प्रोसीजर चलेगी भाई और बहनों। ये 4 DVD परमात्मा ने बना के रखी हुई हैं, टाइम टेबल सेट किया हुआ है। केवल आत्मा चेंज होती रहती है, बाकी गांव, नगर, पद, पोस्ट, शहर, सब राज्य, जिला, भारत, सब कुछ वही रहता है। क्या बताया गुरुदेव ने कि हर बार ये परमात्मा जब जब कलयुग की पिछली पीढ़ी में आता है तो भारत देश कोई अध्यात्म का केंद्र बनाता है। इसका मतलब हर कलयुग में भारत देश होता है। ऐसे ही परमात्मा हरियाणा में आते हैं, ऐसे ही करोथा कांड होता है, ऐसे ही बरवाला कांड होता है, और यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट होते हैं 8 सितंबर 1951 को। सेम प्रोसीजर चलती है, और जो जो आत्मा जो जो भूमिका निभाने की योग्य होती है, परमात्मा उस पात्र में उन आत्माओं को डाल देता है। सेम होता है ये, केवल आत्मा चेंज होती रहती हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं तेरे 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने, यानी 30 करोड़ रामचंद्र जी आ चुके हैं। वैसे तो गिनती नहीं है कितने हैं, लेकिन वो तो परमात्मा जैसे कह देते ना कि तेरे जैसे मैंने 36 देखे हैं, तो ना हमने 36 देखे हैं, और क्या पता 36 से हमने ज्यादा देख लिए। एक वो मुहावरा सा होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं तेरे 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। तो आत्मा चेंज होती रहती है। त्रेता युग में वो ही दशरथ का बेटा रामचंद्र आता है विष्णु अवतार के रूप में। आत्मा चेंज होती रहती है। जैसे प्रधानमंत्री पोस्ट है, नाम प्रधानमंत्री रहेगा, लेकिन हर 5 साल में, हर 10 साल में आदमी चेंज होता रहेगा, और नियम, संविधान, सब कुछ ज्यों के त्यों रहते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत लंबी प्रोसीजर है फिर। और ये नंबर हमारा कब आएगा दोबारा? क्योंकि देखो, सतनाम ले लिया, और यदि पार नहीं हो पाए, अब पार होने की परमात्मा ने 2 कंडीशन बताई। सतनाम मिलने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो आत्मा अक्षर पुरुष के लोक में जाएगी। ये भी ध्यान रखना, काल के लोक में भी रहेगी। 2 तरीके से समझाया गुरुदेव ने। एक तरीका तो आप जी ने देख लिया है कि जिसने सतनाम ले लिया, 2-4 साल बढ़िया भक्ति की है, और यदि अपने गुरु जी में आस्था नहीं बना पाया, अपने गुरु को अपना पति, अपना इष्ट, अपना आराध्य, अपना कबीर भगवान नहीं मान पाया, जैसे हम सत्सेवक भाई बहन आज वर्तमान में मान चुके हैं, और उसी दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो में, क्योंकि हर कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी उसी दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को दिखा के भक्ति शुरू करवाते हैं। तो यदि हमारी आस्था उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो से नहीं हटी, और गुरु जी को हमने परमात्मा नहीं माना, जैसे आश्रम वाले कह रहे हैं कि गुरु जी तो परमात्मा के दास हैं, परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा के परमहंस हैं, गुरु जी को तो कबीर जी ने 1997 में शतलोक भेज दिया सह शरीर। अगर हमारी ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर गुरु जी हमें अक्षर पुरुष के लोक में भेजेंगे, हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि बच्चों गारंटेड मोक्ष होगा, अरबों खरबों का मोक्ष होगा, तो गुरु जी गलत नहीं कहते। 7 वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अरबों खरबों का ही होगा। इसका मतलब जो अरबों खरबों आत्मा होंगी वो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा नहीं मान पाएंगी, और उन्हें परमात्मा अक्षर पुरुष के लोक में बैठा देगा, क्योंकि सतनाम तक तो हर कोई प्राप्त जो है लौट पीट के वो कर ही लेता है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है? मान लो सतनाम प्राप्त हो गया, भक्ति भी कर रहे हो, अपने गुरु जी को आपने परमात्मा भी नहीं माना, उसी दाढ़ी मूछ वाली कबीर में आपकी आस्था है, और साथ में अगर आपकी अंत समय में अगर यहां किसी वस्तु में आस्था रह गई
बेटा में, बेटी में, कार में, कोठी में, पोता में, पोती में, संपत्ति में, किसी भी चीज़ में अगर आपकी मोह ममता रह गई और सतनाम का जाप कर रहे हो, गुरु जी को भगवान नहीं माना, जुबान से भगवान भगवान कह रहे हो, दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मानते हो, और अगर काल के लोक में अगर किसी चीज़ में मरते समय अगर आपकी आस्था मोह ममता रह गई, तो फिर परमात्मा उस आत्मा को सतनाम मिलने के बाद भी अक्षर पुरुष के लोक में नहीं भेजेगा। उसको फिर गुरुजी यहां पर इसी काल के लोक में रखेंगे। और गुरुदेव ने बताया या तो उसको मिनी सतलोक में रखेंगे या फिर उसको मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे, मनुष्य जन्म धक्के खाता रहेगा। फिर वो दुख तकलीफ परेशानियां मनुष्य जन्म प्राप्त करके कभी वो कसाई भी बनेगा, कभी वो बेवड़ा भी बनेगा, कभी चोर भी बनेगा, कभी पुलिस वाला भी बनेगा, कभी राजा भी बनेगा, कभी भिखारी भी बनेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी बन जाएगा। कभी एक्सीडेंट होगा, कभी बीमारी में मरेगा, कभी हॉस्पिटल में सड़ेगा, कभी लड़ाई झगड़े में मरेगा। लफड़ा वो ही रहेगा। दोनों स्थिति में यदि हमने वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरु को परमात्मा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी बात बिगड़ जाएगी। अब साथ संगति से जुड़े भाई बहन वो आत्मा है जो कभी किसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में वो भूमिका निभा रही थी, जो भूमिका आज गुरु को मानुष मानकर और दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर भगवान मानकर पूरा का पूरा शतलोक आश्रम मैनेजमेंट निभा रहा है, गुरु का परिवार निभा रहा है। हमने भी ये कभी भूमिका निभाई हुई है। जब हम इस भूमिका में थे किसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में, उस समय हमारे सामने साध संगति भी थी और वो साध संगति वाले भाई हमें बहुत समझाया करते थे, ऐसे ही जैसे आज आप और हम समझा रहे हैं। लेकिन उस समय हमारे कमजोर संस्कार थे, हम लोग उनकी बात नहीं मान पाए, जैसे वर्तमान में आश्रम वाले भाई बहन नहीं मान पा रहे, जिस कारण से हमारी यहां से तो आस्था हट गई, क्योंकि उस समय हम परमात्मा की शरण में थे और सतनाम भी हमने ले लिया था, सारनाम भी हमने ले लिया था, लेकिन हम गुरु जी को परमात्मा नहीं मान पाए थे। हम ऐसे ही साथ संगति वालों के साथ में लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, मुकदमेबाजी, मन मुटाव, राग द्वेष हम करते रहे। तो परमेश्वर ने हमें अक्षर पुरुष के लोक में बैठा दिया और अक्षर पुरुष के लोक में जाने के बाद फिर नीचे के लोक में उस आत्मा की आस्था नहीं बनती है। जैसे कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, जैसे कोई मुख्यमंत्री बन गया, पहले वो आदमी कोई मंत्री था, पहले वो कोई विधायक था, एमएलए था, बाद में बन गया वो मुख्यमंत्री स्टेट का। अब मुख्यमंत्री की पोस्ट पर बैठने के बाद वो व्यक्ति दोबारा से एमएलए बनना पसंद नहीं करेगा। चुनाव तो लड़ेगा लेकिन एमएलए की उस पोस्ट पर ही बैठे रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको पता चल गया कि एमएलए के हाथ में कितनी पावर है, कितना सुख है, कितना ठाट बाट है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में तो पूरी चौधर हाथ में आ जाती है। तो वो कभी भी वापस एमएलए नहीं बनना चाहेगा। ऐसे ही अक्षर पुरुष में के लोक में जाने के बाद परमात्मा हमें इस गंदे लोक का ज्ञान देते हैं, वहां जाकर नीचे की स्थिति बताते हैं हमारे को कि ऐसा गंदा लोक है, काल का लोक है, वो तपतशिला पे भून भून के खाता है। जैसे हम आज 21 ब्रह्मांड में हैं और हमें आज परमात्मा अक्षर पुरुष के लोक की जानकारी दे रहा है, ऐसे जब हम अक्षर पुरुष के लोक में होंगे तो परमात्मा इस 21 ब्रह्मांड की जानकारी देगा और शतलोक की जानकारी देगा। तो ऐसे ही भाई और बहनों, आप और हमारा भी कभी अक्षर पुरुष के लोक से नाता था। परमात्मा जी ने अब हमें डायरेक्ट वहाँ से नीचे भेज दिया है, जैसे भी उनकी प्रोसीजर है, क्योंकि हम उस कदर तैयार हो चुके हैं, हमारी बैटरी उतनी चार्ज हो चुकी है जो हमने तुरंत अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझ लिया, उनके ज्ञान को आधार बना लिया और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हम दृढ़ हो गए। नहीं तो ये कबीर की कागज की फोटो भाई और बहनों, आज भी हिसार जेल से बाहर आने के बाद आज भी सतगुरु रामपाल जी उस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को माथे से लगा रहे हैं, माथे से। क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो सतगुरु रामपाल जी को हिसार जेल से बाहर आने के बाद में सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी को एक संत मानकर, क्योंकि जब आश्रम से जुड़े भगत गुरु का परिवार ही उनको मानुष मान रहा है, तो वो गांव वाले जो बेचारे ना ज्ञान से परिचित हैं ना विधान से परिचित हैं, वो कौन सा परमात्मा मानेंगे।
जुबान से तो भगवान उनके भगत भी कह रहे हैं, जुबान से गांव वाले भी कह रहे हैं, क्योंकि भाई उनको थोड़ी मदद हो गई थी। तो जिस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को आज भी सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम धनाना में जब वो गांव वाले उनको भेंट कर रहे हैं, तो आज भी सतगुरु रामपाल जी उस फोटो को माथे से लगा रहे हैं, जिस फोटो को उन्होंने खुद रिजेक्ट किया हुआ है कि ये तो काल्पनिक फोटो है, ये तो बनावटी है। वो कबीर भगवान ऐसा नहीं है जैसा तुम इन फोटो में देख रहे हो, उसके तो ना जाने कितने रूप हैं, वो तो किसी भी रूप में आ जाए। उस फोटो को आज भी सतगुरु रामपाल जी माथे से लगा रहे हैं, देखिएगा। ये वीडियो अलग है, वो वाला थोड़ा निकालता हूं मैं। हाँ, ये वाला डाउनलोड कर लेता हूं, डाउनलोड करके दिखाऊंगा आप लोगों को। चलो फेसबुक पे चला देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिएगा भाई और बहनों, सॉरी नेट बंद था इसलिए नहीं डाउनलोड हो रहा था, अभी नेट चल गया। तोहसे बढ़ के न कोई खुशी, बारू बारू देखा भाई और बहनों, ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की नकली फोटो, बनावटी फोटो। स्वदेश कबीर, जिसकी मदीना गांव में करोड़ों रुपए की लागत से लाइब्रेरी बनाई जा रही है सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा, वो स्वदेश कबीर सतलोक आश्रम धनाना में सतगुरु रामपाल जी से मिलने आया, आशीर्वाद लेने नहीं आया। वो तो खुद अपने आप को संत मानता है, केवल मिलने आया है, क्योंकि करोड़ों रुपए की मदद की है आश्रम ने फॉर्मेलिटी के लिए। वो तो खुद संत है। अगर संत रामपाल जी को उसने भगवान मान लिया होता तो उनका शिष्य बन के आता, उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करता, उनके बराबर ये भगवा धारण करके संत बन के खड़ा ना होता। तो जानना मानना कुछ नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी हो रही है। तो देखिए सतगुरु रामपाल जी उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को, जो उन्होंने खुद उसको नकली कहा है कि भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं है जो तुम इन फोटो में देख रहे हो। इस फोटो को गुरुदेव भगवान तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, जिस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से, जब से उन्होंने नाम दीक्षा देनी शुरू की, सत्संग करना शुरू किया, तब से जिस फोटो को उन्होंने भगवान बताया, अपने भक्तों के घरों में दरबार में फोटो लगवाई, आज भी आश्रमों में लगी हुई है जहां भगत दंडवत करते हैं, आज भी नाम दीक्षा के साथ भक्तों को वही दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो दी जाती है। और इन नकली कबीर पंथियों से आज भी सतगुरु रामपाल जी उसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को स्वीकार कर रहे हैं और अपने माथे से लगा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है और उसके बावजूद हम सत्सेवक भाई बहनों से परमात्मा जी ने उस कबीर की नकली फोटो को फड़वा दिया। कितनी अजब गजब लीला, कितना बड़ा खेल गुरुदेव भगवान का। कोई सोच भी नहीं सकता था शौपन में भी कि सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को जिस फोटो को भगवान बताया, सबके घर में दरबार में लगवाई, खुद सतगुरु रामपाल जी जिसके आगे दंडवत करते हैं, और अभी आपने लाइव देख लिया, उस फोटो को अपने माथे से लगा रहे हैं। उसी फोटो को हिसार जेल में बैठकर ये लीलाधर लीला करते हुए, खेल खेलते हुए, बाहर साध संगति से अपने उन आत्माओं को, जो आत्माएं अक्षर पुरुष के लोक से डायरेक्ट आई हुई हैं, सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी, वाणी पढ़ते हैं ना हम कि नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी।
डायरेक्ट हम अक्षर पुरुष के लोक से आए हुए हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर जी ने जिसे भगवान बताया, उस फोटो की पूजा की, उसको भोग लगाया, उसका प्रकट दिवस मनाया और अपने माथे से लगा रहे हैं। और उसी फोटो को आप और हम आत्माओं से सतगुरु रामपाल जी ने बिल्कुल फड़वा दिया सोशल मीडिया पर। चाहते तो हम अपने घर पर भी फाड़ सकते थे, चाहते तो हम उसको हटा भी सकते थे, लेकिन परमात्मा ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर फड़वाया ताकि एक संदेशा जाए संगत में। अगर दृढ़ता हो तो ऐसी हो, अगर पतिव्रता पद पर हो तो इस प्रकार से आओ। रिंच भर भी सुई का नोक टेकने जितनी भी आस्था अपने गुरु के अलावा किसी और की फोटो में या किसी और में नहीं होना चाहिए। तब ये परमात्मा उन आत्माओं के ऊपर दया करता है, ऐसी दृढ़ आत्माओं पर, ऐसे पतिव्रता पद पर आई हुई आत्माओं पर ये परमात्मा डायरेक्ट सतलोक की दया करता है, पूर्ण मोक्ष की। अन्यथा विचार करो, सतलोक आश्रम वाले भाई बहन उस फोटो को फाड़ने के कारण हमारा विरोध कर रहे हैं, हमें काल का दूत कह रहे हैं कि भगवान की फोटो फाड़ दी। गुरु का परिवार हमारे ऊपर मुकदमा कर रहा है धार्मिक भावना भड़काने का। और साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन, उन्होंने परवाह नहीं करी। जिन लोगों की सरकारी नौकरी थी उन्होंने भी सोशल मीडिया पर उस फोटो को फाड़ा है। उन्होंने परवाह नहीं करी है नौकरी की। 50-50 हजार की जिनकी नौकरी थी, उन भाई बहनों ने भी सोशल मीडिया पर ज्ञान को आधार बनाकर तुरंत आत्मा ने स्वीकार कर ली बात कि भैया ये तो काल का जाल है, इस कबीर की नकली फोटो को फाड़े बिना हमारी आस्था इससे नहीं हट सकती और हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है। ये काल की नौकरी तो ना जाने असंख्य जन्मों से कर रहे हैं, अब की बार तो सच्चे दरबार की नौकरी करेंगे सतलोक में जाकर। उन्होंने अपनी नौकरियों की चिंता नहीं करी, सरकारी नौकरियों की। माता बहनें सरकारी नौकरियां, स्कूल में टीचर, कोई रेलवे में है, कोई पुलिस में है, कोई फौज में है, कोई और नौकरी में है, कोई टीचर है, जिनकी 80-80 हजार की सैलरी, 1-1 लाख रुपए की जिनकी सैलरी। बहुत सारे तो ऐसे जिन्होंने संकल्प दीक्षा ले रखी है, नाम भी नहीं लिया और साथ संगति से जुड़े हुए हैं, और लाखों लाखों रुपए जिनकी सैलरी, सरकारी नौकरी। एक झटके में उन्होंने वो कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब बताओ परमात्मा छोड़ेगा उन आत्माओं को? यहां पर ऐसी दृढ़ आत्माओं को जो कभी कभी किसी किसी युग में परमात्मा के हाथ लगती हैं, ऐसे हीरे मोती लाल युगों युगों के बाद में परमात्मा की पकड़ में आते हैं, जो उनके कहने से नहीं, कहना तो बहुत दूर की बात है, अगर कह दें तो ना जाने क्या कर गुजरे, मात्र उनकी प्रेरणा से, मात्र उनके संकेत से, जिन्होंने अपना तन मन धन नौकरी घर परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने गुरु जी के ज्ञान पर। उन्होंने परवाह नहीं करी कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अगर कल को कोई मुद्दा उठ गया, 20 करोड़ कबीरपंथी हैं देश भर में, मुद्दा कैसे नहीं उठता, लेकिन बंदी छोड़ ने मुद्दा उठने नहीं दिया, केवल मुजदास पे मुकदमा होकर रह गया। लेकिन उन आत्माओं ने परवाह नहीं करी कि मुकदमा लगे तो लगे, जेल हो तो हो। इस काल की जेल से निकलने के लिए अगर ये छोटी मोटी जेल अगर 50 बार हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर क्या कहते हैं परमात्मा, सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल हुआ यो शीस, और नितानंद इस शीस पर फिर आप बसे जगदीश। फिर वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ऐसी दृढ़ आत्मा के शीस पर बैठ जाता है, जो उस परमात्मा के चरणों में अपना शीस देने के लिए तैयार हो जाता ना, फिर भगवान उनका शीस लेता नहीं है, ये परमात्मा तो शीस देता है। और वो कहावत उन भाई बहनों ने चरितार्थ कर दी, जो गुरुदेव हमें बताते हैं कि बच्चों, कोटि शीस तुमने दे दिए इस काल राजा की भेंट, और एक शीस देकर देख ले वर्तमान में सतगुरु अपने की भेंट। कि तू एक शीस, यानी तेरा ये वर्तमान वाला जो मनुष्य जन्म है ना, ये तू तन मन धन से अपने गुरु जी के चरणों में न्यौछावर कर दे, तेरा इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा।
तो भाई और बहनों, पतिव्रता पद पे आना इतना आसान नहीं है। एक ही गुरु के शिष्य, वही तत्व ज्ञान, सब कुछ वही नाम, वही सत्संग, और उस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को साथ संगति से जुड़ी हुई आत्माओं ने तो ज्ञान को आधार बनाकर निर्भय होकर फाड़ फाड़ कर वीडियो बना दिए। आज सौपन में भी याद नहीं आती वो फोटो हमें। अगर कबीर नाम का जिक्र होता है तो दाढ़ी मूंछ वाला नहीं आता हमारे दिमाग में, सतगुरु रामपाल जी का चेहरा दिमाग में आता है, जिन्होंने अपनी नौकरी की परवाह नहीं करी, घर परिवार की जिन्होंने कोई परवाह नहीं करी। और दूसरी तरफ सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, वो उल्टा विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने भगवान को फाड़ दिया। अरे भगवान था तो फिर हमारे से फटेगा क्या वो? कबीर भगवान को फाड़ दिया, फिर काहे का कबीर भगवान है जब हमारे फाड़ने से फट गया? वो काहे का कबीर भगवान है फिर वो, जो हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों के फाड़ने से फट गया? फिर क्या मोक्ष करेगा वो कबीर भगवान तुम्हारा? तो ये हिम्मत, ये निर्भयता हमें सतगुरु रामपाल जी ने इस परीक्षा के दौर में हिसार जेल में बैठ कर दी। हमने गुरुदेव के संकेतों को समझा, जो संकेत उन्होंने विशेष संदेशों के माध्यम से बाहर भेजे। इन विशेष संदेशों की बदौलत और गुरु जी ने जो सद्बुद्धि दी उनको समझने की, उसकी बदौलत ये अविश्वसनीय कार्य सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से कर पाए हैं। इसको कहते हैं पतिव्रता पद। ऐसी आत्माओं को परमात्मा डायरेक्ट सतलोक भेजेगा, डायरेक्ट सतलोक।